एक समय की बात है। एक साधु महाराज अपने एक शिष्य के यहाँ ठहरे हुए थे। वह बहुत बड़ा व्यापारी था, काफी अमीर था और उसके बहुत से नौकर चाकर भी थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। साधु महाराज अक्सर साल में एक बार कुछ दिनों के लिए अपने उस शिष्य के घर आकर ठहरते थे, क्योंकि वह शिष्य जिस नगर में रहता था उस नगर में उन साधु महाराज के इष्ट देव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ वे साधु महाराज हर साल दर्शन करने और घूमने के उद्देश्य से आते थे। इसलिए जब भी वह मंदिर में दर्शन करने आते थे, उस शहर में रहने वाले अपने शिष्य के घर पर कुछ दिनों के लिए जरूर रुकते थे। इससे पहले साधु महाराज जब भी उस शिष्य के यहाँ आते थे, शिष्य काफी उत्साही और खुश दिखता था। लेकिन इस बार जब साधु महाराज उसके घर में रुके तो उन्होंने अनुभव किया कि शिष्य आजकल काफी परेशान और चिंता में रहता है। साधु महाराज ने शिष्य की पत्नी से पूछा कि क्या बात है, आजकल तुम्हारे पति काफी चिंता में रहते हैं। पत्नी ने कहा, हाँ, वे आजकल चिंता में रहते हैं क्योंकि उन्हें व्यापार में 5 लाख का फायदा हुआ है। साधु महाराज ने कहा, इसमें चिंता की क्या बात है, यह तो खुशी की बात है। भाई 5 लाख का फायदा ही तो हुआ है, नुकसान थोड़े हुआ है। यह सुन पत्नी मुस्कुराई और कहा, हाँ, लेकिन अगर आप उनसे उनकी चिंता का कारण पूछेंगे तो वह यही कहेंगे कि मैं चिंता में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे व्यापार में 5 लाख का नुकसान हुआ है। यह सुन साधु महाराज आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, अरे यह क्या बात हुई, तुम तो पहेलियां बुझा रही हो। अभी कह रही थी कि 5 लाख का फायदा हुआ है और अब कह रही हो कि 5 लाख का नुकसान हुआ है। शिष्य की पत्नी ने हंसते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं एकदम ठीक कह रही हूँ। मेरे पति को एक साथ फायदा और नुकसान दोनों हुआ है। साधु ने कहा, भला यह कैसे हो सकता है। पत्नी ने कहा, मेरे पति को 5 लाख का नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें इस साल व्यापार से 10 लाख का फायदा होगा, लेकिन उन्हें फायदा सिर्फ 5 लाख का ही हुआ है। इसलिए आजकल वह यह सोचकर उदास रहते हैं कि उन्हें 5 लाख का नुकसान हो गया। साधु महाराज को यह बात कुछ अजीब सी लगी, लेकिन जब शाम को वह शिष्य साधु महाराज के पास बैठा तो साधु महाराज ने उससे चिंता का कारण पूछा। तो उसने कहा, क्या बताऊं गुरुजी, मुझे 5 लाख का नुकसान हो गया है। व्यापार में 10 लाख के फायदे की उम्मीद थी, लेकिन फायदा फिर 5 लाख का ही हुआ। यह सुन साधु जी मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे, इंसान का ध्यान अपने 5 लाख के फायदे की तरफ नहीं है, बल्कि उस 5 लाख के नुकसान की तरफ है जो सिर्फ उम्मीदों में था, जो उसकी आकांक्षाओं में था, वास्तव में तो था ही नहीं। इस प्रकार यदि उसे 5 लाख के फायदे की उम्मीद होती तब तो वह खुशी होता, और अगर सिर्फ 2 लाख की उम्मीद होती तब तो वह खुशी के मारे झूम उठता। एक बात यहाँ साफ साफ उजागर होती है कि इंसान के दुख का कारण उसकी उम्मीदें हैं, उसकी आकांक्षाएं हैं। इंसान बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें और आकांक्षाएं मन में पाल लेता है, और जब भी उन उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरे होता नहीं देखता है तो वह दुखी हो जाता है। ध्यान रहे, जितनी बड़ी आकांक्षाएं होंगी, जितनी बड़ी अपेक्षाएं होंगी, उतना ही ज्यादा संतोष पैदा होगा।